देखिए, अब यहाँ पर हमारी मन जो हाइकु है इसका हम भावार्थ समझ रहे हैं। तो इसमें आप पहला यहाँ अनुच्छेद देख सकते हैं। यहाँ लिखा है घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। तो घना अंधेरा, अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यह हाइकु कैसे है। तो मैंने आपको बताया था कि हाइकु में पहले अनुच्छेद की पहली पंक्ति के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 5 अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, घ न अ ध र, ये हमारे हो गए 5 अक्षर और इन्हीं का प्रयोग किया गया है सिर्फ पहली पंक्ति को बनाने के लिए। दूसरी पंक्ति के अंदर चमकता प्रकाश, तो च म क त प क और श, ये हो गए कुल 7। दूसरे इसमें 7 और तीसरे में अगर हम देखें तो वापस अ र अ ध और क, जो कि है 5 कुल अक्षर। तो ऐसा करके 5 7 और 5 कुल 17 अक्षरों का हमारा एक अनुच्छेद बन जाता है। तो इसी से यह साबित हो जाता है कि ये कविता एक हाइकू है। अब आइए हम इसका अर्थ समझते हैं। तो हमारे पहले अनुच्छेद के अंदर लिखा है कि घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि देखिए, जब घना अंधेरा होता है और उसमें अगर एक प्रकाश की छोटी सी, समझ लीजिए एक मोमबत्ती छोटी सी भी जलाई जाए, तो उसका प्रकाश एकदम दूर तक फैलता है, उसका प्रकाश ज़्यादा चमकता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी है। जब हम किसी कठिनाई से गुजर रहे होते हैं, जब हमारे जीवन में दुख होता है, तब अगर हमें कहीं से कुछ जैसे थोड़ी सी भी खुशी मिल जाती है, तो हमें उस खुशी का एहसास और अच्छे से होगा। हम उस खुशी का सही मतलब तब समझ पाएंगे जब हम पहले से दुख में हो। अगर हमारी ऐसे ही नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है और उसके अंदर हमें ऐसी खुशी मिलती है, तो हमें उसका इतना एहसास नहीं होता। लेकिन जब हम दुख में होते हैं, जब हम पीड़ा से गुजर रहे होते हैं, उस समय पे अगर हमें ऐसी खुशी मिले, तो हमें उसका मतलब एहसास बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि चमकता प्रकाश और अधिक हो जाता है जब घना अंधेरा होता है। अब यहाँ पर हमारे दूसरे अनुच्छेद के अंदर कवि विकास परिहार ये कहते हैं कि करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो यहाँ इसका अर्थ बहुत ही सरल सा निकलता है कि हमें हमेशा अपना काम करते जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना चाहिए, और क्या फल मिलने वाला है, इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम आगे के बारे में सोच कर चलें, अगर हम अपने फल की चिंता करें, अपने कर्म की चिंता ना करें, तो हमारा कर्म पर ध्यान नहीं रहता, फल के ऊपर ध्यान रहता है। उससे कर्म में उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे अनुच्छेद की तरफ। यहाँ कवि कहते हैं कि जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। तो जो हमारी ये जीवन नैया है, मतलब अपना जीवन जीवन जब हमारा बहुत सारे दुखों के बीच में घिर जाता है, तो इसे संभाले कौन, ऐसा इस अनुच्छेद का अर्थ निकलता है कि जब हमारा जीवन बहुत सारे दुखों के बीच घिर जाता है, तो उसे संभालेगा कौन। मतलब हमें खुद ही यह हमें खुद पता नहीं चलता कि हम क्या करें और आगे, जब हमारा जीवन चारों तरफ से दुखों के बीच में घिर जाता है। हमारे चौथे अनुच्छेद के अंदर कवि यह कहते हैं कि रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो हम सबको पता है कि फागुन के महीने में होली ये त्यौहार आता है, और होली इस त्यौहार के अंदर रंग पंचमी में हम सब लोग रंगों से एक दूसरे को मतलब रंग लगाते हैं। तो कवि का कहना ऐसा है कि फागुन के महीने में जब लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे होते हैं, तब वो अपने सारे दुखों को भूल जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में भी उन्हीं रंगों की तरह रंग भर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी भी रंगीन हो जाती है। इस हाइकू के 5वें अनुच्छेद के अंदर कवि ये कहते हैं, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इसका अर्थ बहुत ही सरल सा निकलता है। हम सबको पता है कि गुलाब का फूल जो है, उसके पेड़ के अंदर कांटे होते हैं, मतलब वो एक तरह से कांटों के बीच उगता है। इससे कवि यह कहते हैं कि इससे हमें सीधी सीधी यही प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में जो दुख होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो कांटे हैं, उनके बीच में हमें खिलखिलाकर उठना है, गुलाब के फूल की तरह। मतलब हमें उन दुखों का सामना करना है और उससे हमारे जीवन पे कोई प्रभाव पड़ने नहीं देना है। हमें उन दुखों का सामना करके खुद हंसते हुए उससे बाहर निकलना है। यहाँ हम आ गए हैं 6वें अनुच्छेद पे।
यहाँ पर कवि यह कहते हैं कि भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा का मतलब है एक इंसान के दिल के अंदर जो जो हम कह सकते हैं जो दुख होते हैं, जो पीड़ा भरी हुई होती है एक इंसान के दिल के अंदर, वो तब बाहर आती है जब इंसान कोई रो देता है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है आँखों के द्वार। आँखों से जब वो दुख बाहर आता है तब हम रोने लगते हैं। और उस दुख के बाहर आने के बाद हमें मतलब हमारी सारी पीड़ा एक तरह से ख़त्म हो जाती है। उन आंसुओं के साथ ही हमारी सारी पीड़ा बाहर आ जाती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। तो यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं खारे जल से, यहाँ पर कवि का मतलब है कि आंसू, खारे जल मतलब के आंसू, और उससे धुल जाते हैं सारे विषाद और मन हो जाता है पावन। जब आंसू हमारे निकलते हैं, मतलब कि जब हम रोते हैं, तो उससे हमारे सारे विषाद धुल जाते हैं। हमारे अंदर के सारे जो दुख हैं वो निकल जाते हैं और हम एकदम पवित्र हो जाते हैं, मतलब अंदर से पवित्र हो जाते हैं। हमें किसी चीज़ का कोई तनाव नहीं रहता हमारे मन में। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे 8वें अनुच्छेद की तरफ। तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। तो यहाँ पर जीजी विषा का मतलब होता है जीवन को जीने की इच्छा जो है, मृत्यु को जीना। तो इसका अर्थ ऐसा निकल के आता है कि देखिए, अब हर इंसान को पता है कि उससे कभी ना कभी अपनी मृत्यु से मिलना है। सभी लोगों को मृत्यु आनी है और ये सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी ज़िंदगी को एकदम खुशी से हंसकर जीने की कोशिश करते हैं, है ना। मृत्यु को मिलना है आखिर में जाके, लेकिन फिर भी हम हमारी ज़िंदगी को जितना हो सके उतना खुशी से जीते हैं। तो उसी को हम एक तरह से कह सकते हैं कि मृत्यु के लिए जीना या फिर मृत्यु को जीना। और ऐसा ही अर्थ आता है हमारे दूसरी पंक्ति के अंदर भी, जहाँ कवि कहते हैं कि जीवन विष पीना। यानी कि जीवन विष पीना ऐसा है कि जैसे हम अपना जीवन जिए जा रहे हैं, तो हम सीधी सीधी बात है हमारी मृत्यु की तरफ बढ़े जा रहे हैं। तो हम जब जीवन विष अपना पिएंगे तभी हमारी मृत्यु और सामने आएगी। तो ये हो गया जीवन विष पीना। और यही सब है जीजी विषा, यानी कि जीवन जीने की इच्छा। मृत्यु को जीना और जीवन विष पीना, इन दोनों से ही हमें जीने की इच्छा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 9वें अनुच्छेद की तरफ। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें का मतलब होता है कि देखिए, जब ऐसे बारिश के मौसम में हम कई बार देखते हैं कि बादलों के अंदर जब बहुत सारा पानी भर जाता है, तब बादल बरसने लगते हैं, है ना। बादल बरसने लगते हैं, बारिश होने लगती है। तो वैसा ही यहाँ पर कुछ हाल होता है, जब हमारे दिल के अंदर बहुत पीड़ा, बहुत दुख भर जाता है, तो हमारी आंखें बरसने लगती हैं, हम रोने लगते हैं और सारा दुख मतलब धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है। तो ऐसा ही कवि भी यहाँ पे कहना चाहते हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखें। आँखें हमारी बादल बन के बरसने लगती हैं जब मन की पीड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे दिल में। यहाँ पर कवि कहते हैं चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। इस अनुच्छेद का मतलब यह निकल के आता है कि कवि कहना चाहते हैं आप हमेशा जो है खुद के लिए और खुद से काम करें। यहाँ पर देखिए, उदाहरण ऐसा दिया गया है रेल की पटरियों का। जो दो हमारी रेल की पटरियाँ होती है वो हमेशा साथ साथ चलती है, ठीक है, हमेशा साथ साथ चलती हैं, कभी मिलती नहीं है वो दोनों भी। तो कवि यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि आप इस जीवन में जब अकेले आए हो तो अकेले ही जाओगे, आपको किसी का साथ नहीं मिलने वाला। भले ही आप अपना जीवन किसी और के साथ व्यतीत करो, लेकिन जाते वक्त जो है वो आप अकेले ही जाने वाले हो। तो अपने लिए अच्छे कर्म करते जाइए। अगले अनुच्छेद में कवि ये कहते हैं कि सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। तो यहाँ से कवि ये कहना चाहते हैं कि जब देखिए
जब सितारों के ऊपर में बादल आ जाता है तो सितारों की कितनी ही चमक हो वो दिखती नहीं। तो वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है, जब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख या पीड़ा के बादल छाने लगते हैं तो हमारे जीवन में जितनी छोटी मोटी जो खुशियाँ होती हैं तो हमें इतना दिखती नहीं है ना। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में खुशियाँ है ही नहीं, हमारा जो भाग्य है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सितारे तब भी होते हैं, भले ही बादलों की चादर उनके सामने क्यों ना आ गई हो, लेकिन सितारे तभी भी हैं। ये कवि इस अनुच्छेद में कहना चाहते हैं। तुमने जी दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कवि ईश्वर को, ऊपर वाले को यह कह रहे हैं कि तुमने जिन गीतों को स्वर दिए, मतलब जिन इंसानों को खूबियाँ दी वो अमर हो उठे। जो इंसान जिनको तुमने खूबियों के साथ पैदा किया वो इस धरती पर आकर उन्होंने लोगों को और अच्छा करने में, उनमें अच्छी सोच जगाने में अपना योगदान दिया और वो अमर हो गए। उनको कभी लोग भूलेंगे नहीं इस दुनिया में। ऐसा अर्थ निकलता है इस अनुच्छेद का। तो आइए अब हम हमारे लास्ट अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जहाँ पे कवि कहते हैं कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो सागर में भी रहकर कोई प्यासा कैसे रह सकता है। हमें सबको पता है कि मछलियाँ सागर में रहती हैं। सागर में एकदम अपार पानी होता है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो पानी जो है पूरा का पूरा नमकीन है, उसे पिया नहीं जा सकता। तो इसीलिए कवि ये कहते हैं कि सागर में भी मछली रही, मछली रहकर फिर भी वो प्यासी ही रही। तो इसका हमारे जीवन में अर्थ कैसा निकलता है कि जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो हराम का होता है, उन्होंने अपनी मेहनत से नहीं कमाया होता, उन्होंने लोगों को ऐसा मतलब लोगों से छल के लिया होता है वह पैसा। तो वो पैसा कितना भी मतलब उन्हें अमीर कर दे, उन्हें उनके सपनों को पूरा कर ले, लेकिन वो पैसा फिर भी किसी मायने का नहीं है, क्योंकि वो पैसा उनका है ही नहीं। और ऐसा ही अर्थ निकलता है। तो कवि विकास परिहार यह कहना चाहते हैं इस लास्ट अनुच्छेद के अंदर में। तो ये था हमारी जो हाइकू कविता है मन, इसका भावार्थ। ये कविता बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया।